अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि संजय जो बता रहे होते हैं पांडव सेना के महारथियों के रथ, घोड़े, ध्वज और धनुषों के बारे में। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय, क्रोध में भरे हुए भीमसेन आदि जो योद्धा द्रोणाचार्य से युद्ध कर रहे थे, उन सब के रथों के चिन्ह कैसे हैं वो मुझे बताओ। तब संजय कहते हैं, रीछ के समान रंग वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीमसेन को आते देख चांदी के समान श्वेत घोड़ों वाले शूरवीर सात्यकी भी लौट पड़े। सारंग के समान यानी कि सफेद, नीले और लाल रंग के घोड़ों से युक्त युद्धामन्यु स्वयं ही अपने घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँकता हुआ द्रोणाचार्य की रथ की ओर लौट पड़ा। वो भी क्रोध से भरा हुआ था। दृष्टिद्युम्न कबूतर के समान रंग वाले सुवर्ण भूषित एवं अत्यंत वेगशाली घोड़ों के द्वारा लौट आए। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले क्षत्रधर्मा अपने पिता दृष्टिद्युम्न की रक्षा और उनके अभिष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि चाहता हुआ लाल रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर लौट आया। शिखंडी का पुत्र क्षत्रदेव कमल पत्र के समान रंग और निर्मल नेत्रों वाले सजे सजाए घोड़ों को स्वयं ही शीघ्रता पूर्वक हाँकता हुआ वहां पहुंच गया। तोतों की पंख के समान रोम वाले दर्शनीय कंबोज देश के घोड़े नकुल को वहन करते हुए बड़ी शीघ्रता के साथ वापस आ गए। युद्ध का संकल्प लेकर क्रोध में भरे हुए उत्तम मौजा को मेघ के समान श्याम वर्ण वाले घोड़े युद्ध स्थल की तरफ ले जा रहे थे। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से संपन्न सहदेव को तीतर के समान चितकबरे रंग वाले और वायु के समान वेगशाली घोड़े उस भयंकर युद्ध में लेकर पहुंचे। हाथी के दांत के समान सफेद रंग, काली पूंछ और वायु के समान तीव्र एवं भयंकर वेग वाले घोड़े नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को रण क्षेत्र में लेकर आए। सोने के उत्तम आवरणों से ढके हुए वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा सारी सेनाओं ने महाराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर लिया। राजा युधिष्ठिर के पीछे पांचाल राज द्रुपद थे। उनका छत्र सोने का बना हुआ था। वे समस्त सैनिकों द्वारा सुशोभित थे। द्रुपद के पीछे महारथियों के साथ राजा विराट शीघ्रता पूर्वक चल रहे थे। इनके साथ साथ केकई राजकुमार, शिखंडी और दृष्टकेतु अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल रहे थे। हल्दी के समान पीले रंग वाले तथा सुवर्णमय माला धारण करने वाले वेगशाली घोड़े विराट राज के पुत्र को शीघ्रता पूर्वक रणभूमि की तरफ ले जा रहे थे। सुवर्ण की मालाओं से विभूषित वे सभी युद्ध विशारद शूरवीर मेघों के समान बाण वर्षा करते हुए कवच आदि से सुसज्जित दिखाई दे रहे थे। अमित तेजस्वी पांचाल राजकुमार शिखंडी को तुमरू के दिए हुए मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान रंग वाले दिव्य अश्व मिले थे। पांचालों के बाहर जो 12,000 महारथी युद्ध में लड़ रहे थे, उनमें से 6,000 इस समय शिखंडी के पीछे चलते थे। पुरुष सिंह शिशुपाल के पुत्र के सारंग के समान चितकबरे अश्व खेल करते हुए वहां घूम रहे थे। देखिए, घोड़ों के बाद अब बात करते हैं रथ के बारे में। तो संजय कहते हैं कि महाराज काले मृगचर्म और कमंडलू के चिन्ह से युक्त द्रोणाचार्य का सुवर्णमय सुंदर ध्वज अत्यंत शोभा पा रहा था। इसके बाद वो भीमसेन की चमकीली ध्वजा की बात करते हैं जिसे वो देखते हैं। फिर कहते हैं कि महातेजस्वी पांडु नंदन युधिष्ठिर की स्वर्णमयी ध्वजा को मैंने चंद्रमा और ग्रह गणों के चक्र से सुशोभित देखा है। इस ध्वजा में नंद उपनंद नामक 2 विशाल एवं दिव्य मृदंग लगे हुए हैं। वे यंत्र के द्वारा बिना बजाए बजते हैं और सुंदर शब्द का विस्तार करके सबका हर्ष बढ़ाते हैं। नकुल की विशाल ध्वजा शर्भ के चिन्ह से युक्त और स्वर्णमयी है। सहदेव की ध्वजा में घंटा और पताका के साथ चांदी के बने सुंदर हंस का चिन्ह है। धर्म, वायु, इंद्र तथा महात्मा अश्विनी कुमारों की प्रतिमाएं पांचों द्रौपदी पुत्रों की ध्वजा की शोभा बढ़ा रही हैं। कुमार अभिमन्यु के रथ का श्रेष्ठ ध्वज तपाए हुए सोने से निर्मित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान है और उसमें शारंग पक्षी का चिन्ह बना हुआ है। राक्षस घटोत्कच की ध्वजा में गिद्ध शोभा पाता है।
धर्मराज युधिष्ठिर के पास महेंद्र का दिया हुआ दिव्य धनुष शोभा पाता है। इसी प्रकार भीमसेन के पास वायु देवता का दिव्य धनुष है। तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिस आयुध की सृष्टि की थी वो गांडीव धनुष अर्जुन को प्राप्त है। नकुल को वैष्णव और सहदेव को अश्विनी कुमार संबंधी धनुष प्राप्त है तथा घटोत्कच के पास पौलत्स्य नामक भयानक दिव्य धनुष विद्यमान है। भरत नंदन पांचों द्रौपदी पुत्रों के दिव्य धनुष रतन क्रमशः रुद्र, अग्नि, कुबेर, यम और भगवान शंकर से संबंध रखने वाले हैं। रोहिणी नंदन बलराम ने जो रुद्र संबंधी श्रेष्ठ धनुष प्राप्त किया था उसे उन्होंने संतुष्ट होकर महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को दे दिया था। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल, नमस्कार।